चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे सुश्रुत का सूत्र स्थान का 14th चैप्टर, जिसका नाम है शोणित वर्णीय अध्याय। ठीक है। देखो, शोणित का वर्णन सुश्रुत ने 14th चैप्टर में कर रखा है, और चरक ने भी एक अध्याय बताया है, चरक सूत्र स्थान 24th चैप्टर, जिसका नाम है विधि शोणितीय अध्याय। ठीक है। विधि शोणी करनाला यानी शोणितीय अध्याय। ठीक है। विधि शोणितीय अध्याय में किस चीज का वर्णन है? रक्त का वर्णन है। ठीक है। आइए जरा, रक्त का वर्णन करने से पहले सुश्रुत ने किस चीज का वर्णन कर रखा है? सुश्रुत ने उससे पहले वर्णन कर रखा है कि भाई हमें रस का, कि रस कैसे बनेगा, रस के बाद ही रक्त की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने पहले रस का वर्णन कर रखा है। रस की उत्पत्ति कैसे बता रखी है? तत्र पंचभौतिकस्य, कि भाई पांच चीजें, ये रस का रेफर करता है। आपने फिजियो के जब भी आपने जब पढ़ा होगा तो वहां पे श्लोक हमने याद किया होगा। तत्र पंचभौतिक से बोला पंच महाभूतों से बना हुआ, चतुर्विध से चार प्रकार के जो आहार है हमारे, भक्ष्य लेह्य पेय और भोज्य भक्ष्य पेय और लेह्य। ठीक है, ये चार प्रकार के भोजन जो है। षड रसस्य, छह रसों वाला जो है। द्विविध वीर्य से, शीत और उष्ण। अष्टविध वीर्य से हमें पता ही है कि आठ प्रकार के वर्णन कर रखा है। वा अनेक गुणस्य उपयुक्त आहारस्य सम्यक परिणितस्य यस जस तेज भूता सार परम सूक्ष्म सा रसित्युच्यते, कि जो परम सूक्ष्म रस है, जो उससे प्राप्त होता है, सारभूत जो रस प्राप्त होता है, उसी को हम रस बोलते हैं। और वो कहाँ जाता है उसके बाद, इसको हाईलाइट करना, तस्य च हृदय स्थानम, उस रस का स्थान कहाँ बता रखा है? तो रस का स्थान कहाँ बताया है? हृदय में। फिर हृदय से कितनी धमनियों में? सा हृदयात चतुर्विंशति धमनी। भाई कितनी धमनियां हमने शरीर स्थान में पढ़ी है? 24 धमनियां हैं। और भाई कितनी कितनी होती है? 10 ऊर्ध्व। ठीक है, 10 ये ऊर्ध्व, 10 अधोग और 4 तिर्यक। ठीक है, यही होती है ना धमनियां। तो हमने ये पढ़ी है 24 धमनियां कैसे होती हैं। फिर देखो, आगे पढ़ते हैं। कृत्स्नम शरीरम अरहर तर्प्यति वर्धयति धारयति याप्यति च अदृष्ट हेतुकेन कर्मणा। हाईलाइट कर लेना कि ये क्या करता है। भाई शरीर में जाता है 24 धमनियों द्वारा, सारे शरीर में जब घूमता है हृदय से प्राप्त करके, तो क्या करेगा सबसे पहले? ये भाई तर्पण करेगा, भाई वर्धन करेगा, धारण करेगा, ठीक है, यापन करेगा। और भाई इन सब कर्मों का कारण क्या है? अदृष्टकेन, अदृष्ट हेतुकेन कर्मणा, कि भाई अदृष्ट हेतुओं की वजह से, मतलब पूर्व जन्मज कर्मों की वजह से। तस्य, नेक्स्ट लो आगे लाइन में, तस्य शरीरम अनुसरतो अनुमानाद गति उपलक्षिता क्षय वृद्धि व्यकृत्य तस्मिन् सर्व शरीर अवयव दोष धातु मलाशय अनुसारिणाम रसे जिज्ञासा किम अयम। ठीक है, इस तरीके से ये आपका भाई रस के बारे में बता रखा है। और लास्ट में इन्होंने क्या बोल दिया? इन्होंने अत्रो यत्तस्य खलु द्रव्य अनुसारी स्नेह जीवन तर्पण धारण आदि विशेषा सौम्य इति, इसको हाईलाइट कर लेना कि सौम्य इसको बोला गया है रस को। ठीक है। तो रस के बारे में इतनी कहानी लिख दी इन्होंने। आइए जरा अब आगे रस के बारे में अगली शब्द क्या लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट करेंगे। जस्ट अ मिनट, इसको हाईलाइट करेंगे। स खलु अपि रसो यकृत प्लीहानो प्राप्य रागमुपैति। हाईलाइट कर लेना कि ये रस कहाँ पे भाई राग को प्राप्त होता है? यकृत और प्लीहा में। ठीक है। ऊपर लिखना जरा शारंगधर की दो चार चीजें। शारंगधर, रस का रंजन, रस का रंजन हृदय में। ठीक है, रस का रंजन हृदय में बताया है। फिर दूसरा, रंजक पित्त का स्थान, रंजन पित्त स्थान, ये मैं शारंगधर का लिखा रहा हूं। इन्होंने यकृत में माना है। देखो, रंजक पित्त का स्थान तो यकृत में माना है, सेम है, सुश्रुत है। लेकिन रस का रंजन जो होता है वो हृदय में बोल रखा है। ठीक है। और तीसरा, रक्तवाही धमनियों का मूल, सॉरी, रक्तवाही सिराओं का मूल प्लीहा।
क्लियर है? ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है? तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? सुश्रुत कहाँ बताता है रस का रंजन दोस्तों? सुश्रुत जो है वो रस का रंजन बताता है यकृत प्लीहा में, ठीक है? मैं इसको ब्लू पेन से लिखता हूं, ठीक है? सुश्रुत ने कहा बताया है? यकृत प्लीहा। रंजन आमाशय में बताया है। अच्छा नहीं लिखा गया ना। भागवत ने रस का रंजन मतलब रस जो है रेड कलर का होता है, वो कहाँ होता है? भागवत बोलता है आमाशय, ठीक है? सुश्रुत बोलते हैं यकृत प्लीहा, भागवत बोलते हैं आमाशय, ठीक है? शारंगधर क्या बोलता है? रस का रंजन कहाँ बोलता है? हृदय में, ठीक है? रंजक पित्त का स्थान कहाँ मान रखा है? यकृत में। और रक्तवाही शिराओं का मूल प्लीहा में, ठीक है? रस का रंजन, ये रस का रंजन की बारी आई है। रस का रंजन सुश्रुत बोलता है यकृत प्लीहा में, भागवत बोलता है आमाशय में, और हमारे शारंगधर महाराज बोलते हैं कि हृदय में होता है। क्लियर है? आइए जरा आगे जरा रेफरेंस को मार्क करेंगे। रंजित रंजित तेजसा तू आपा शरीरस्थे देही नाम, कि भाई भाई देहधारियों के शरीर में सबसे पहले ये जो तेज से रंजित होकर फिर अव्यापना प्रसन्नेन रक्तमिति अभिधीयते, कि भाई ये अव्यापन जो आहार प्रसाद है इसी को ये रक्त कहा जाता है। तो ये रक्त जो है हमारा कहाँ पे हुआ? अब आपको विमर्श में दिख ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, अमाशय आश्रम पित्त रंजम रस रंजनात, ये किसने बोला? अष्टांग हृदय ने। क्लियर है? विमर्श में आपको दिख रही है दूसरी लाइन में। शारंगधर ने भाई कहाँ पे मान रखा है? रसस्तु हृदयम यानी समान मारुतेति रंजिता पाचिता तत्र, ये किसका रेफरेंस है? शारंगधर का। आपको दोनों के दोनों रेफरेंस मिल गए। ये अष्टांग हृदय वाला है, ये किसका है? भाई शारंगधर का। क्लियर है? आइए जरा अब आगे नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट श्लोक पे जब आते हैं हम, एक ना विमर्श में रेफरेंस रह गया बीच में। नहीं नहीं, चलो अच्छा आगे आओ। अच्छा चलिए, अब इस रेफरेंस को मार्क करेंगे। रसादेव स्त्रिया रक्तम रज संयम प्रवर्तते, ठीक है? कि रस से ही स्त्रियों में जो रक्त वर्ण का रज निकलता है ये रस से निकलता है, ठीक है? और कौन से ईयर से इन्होंने बोल रखा है आपके मीनार का एज? तत् वर्षाद द्वादशाद ऊर्ध्वम याति और पंचाशत क्षयम, कि 12 से 50। तो हमारे पास भाई एक चीज क्या आई कि भाई रस की उत्पत्ति स्त्रियों में किससे हो रही है बेटा? सॉरी, रज की उत्पत्ति किससे हो रही है? रस से हो रही है। क्लियर है? अब साइड में लिख लेना, सभी ने, सभी आचार्यों ने रज का निर्माण, ठीक है, सभी आचार्यों ने रज का निर्माण रस से माना है, ठीक है? अष्टांग संग्रह को छोड़कर, ठीक है? अष्टांग संग्रह, अष्टांग संग्रह क्या बताते हैं बेटा? अष्टांग संग्रह बताते हैं कि भाई रक्त से रज की उत्पत्ति, ठीक है? रक्त से रज की उत्पत्ति है, ये हाईलाइट कर लेना। अष्टांग संग्रह को छोड़कर रक्त से रज की उत्पत्ति मानते हैं, बाकी सारे रस से मानते हैं। भाई दूसरा लिखें, चरक सुश्रुत और भागवत, ठीक है? मिनार्च और मेनोपोजल की एज सेम बताई है, 12 से 50 ईयर, ठीक है? फिर लिखिए काश्यप 16 वर्ष के बाद रज की उत्पत्ति होती है। फिर पराशर 10 वर्ष के बाद, पराशर बोलते हैं कि 10 वर्ष के बाद ही शुरू हो जाती है, ठीक है? मीनार जो है 10 वर्ष पे ही शुरू हो जाता है। ये कौन मानते हैं? ये मानते हैं पराशर जी महाराज। क्लियर है? चरक सुश्रुत भागवत वही 12 से 50 बोलते हैं कि भाई 12 से 50 में भाई हमारा रज जो निवृत्ति होती है वो शुरू हो जाती है, ठीक है? आइए जरा अब आगे एक विमर्श में एक रेफरेंस है उसको मैं मार्क करा देता हूं, ठीक है?
ये कहाँ, हाँ, ये देखो आपको बीच जैसे में एक रेफरेंस दिखेगा, ये मासेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदार्तनम ईशित कृष्णम विगंधम वायुर योनिमुख नयेत। ठीक है, ये सुश्रुत का रेफरेंस है। फिर दूसरा आता है चरक का रेफरेंस, मासान, भाई ये आपको दिख गया, दाह आरती पंचरात्र अनुबंधी च, इन्होंने पंचरात्र अनुबंधी बता रखा है। नैव अति बाहुल्यम अ, अति अल्पार्तवम शुद्धम आदिशेत। ठीक है, तो ये भाई पंचरात्रि अनुबंधी किसने माना है? चरक ने, ये चरक का रेफरेंस है। ठीक है, फिर आइए आगे, और इसकी ये आगे जो लिख रखा है ना, सूक्ष्म केश प्रतिकाशा बीज रक्तवहा सिरा गर्भाशय पूर्यंती मासाद बीजाय कल्पते। कि भाई ये कैसी सिराएं होती हैं? सूक्ष्म केश प्रतिकाशा, कि छोटे छोटे केश जैसे होते हैं हमारे, वैसी हमारी सिराएं होती हैं, जो आर्तव में आर्तव की उत्पत्ति करती है। तो हमारे पास रस से रक्त, रज की उत्पत्ति आई है। और दूसरा, एज बता रखी है 12 से 50। भाई रक्त से किसने रज की उत्पत्ति मानी है? अष्टांग संग्रह ने। भाई 16 वर्ष के बाद भाई मिनाक शुरू होता है, ये किसने बोला है? भाई हमारे पास काश्यप जी ने। 10 वर्ष के बाद पराशर जी ने माना है। क्लियर है? और भाई पंचरात्र अनुबंधी वाला रेफरेंस की 5 रात्रि तक रहता है भाई जो मेंस्ट्रुअल फेज है, तो ये किसने माना है पंचरात्रि अनुबंधी वाला? ये भी हमारे चरक महाराज जी ने मान रखा है। ठीक है, आइए जरा अब आगे इसको हाईलाइट करना अब। आर्तव शोणितम तू आगन्य। ठीक है, भाई आग्निश सौम्यत्वात गर्भस्य। कि भाई गर्भ को आगन्य और सौम्य दोनों बोल रखा है। ठीक है, इस साइड में लिख लेना, गर्भ को आगन्य सौम्य। ठीक है, गर्भ जो है अग्नि और सोम गुण प्रधान है। इसके अलावा भाव प्रकाश ने ओज को, ओज को आगन्य सौम्य बोला है। भाप्रकाश ने किसको बोला है दोस्तों? ओज को, आगन्य और सौम्य। ठीक है, पंचभौतिकम तो प्रे जीव रक्त माहु आचार्य बोला ये पंचभौतिक होता है। भाई रक्त कैसे पंचभौतिक होता है? अब ये श्लोक नेक्स्ट पे आता है और यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, रक्त में विसरता कौन से महाभूत की वजह से है? देखो, ये पंच महाभूतों के कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखो, विसरता ये पृथ्वी महाभूत की वजह से। ठीक है, इसको उल्टा पढ़ेंगे हम, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, मतलब ये पृथ्वी पहले है, जल, जल से द्रवता आ गई, फिर अग्नि से राग आ गया, स्पंदन वायु से है, और लघुता आकाश से। बड़ा इंपॉर्टेंट है लघुता, बंदे इसको वायु मार के आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस क्या हुआ कि भाई आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, आकाश की वजह से कौन सा गुण है? लघुता। ठीक है भाई, वायु की वजह से स्पंदन, रक्त का स्पंदन होता है वो वायु से। अग्नि की वजह से कलर उसका राग। फिर भाई जल की वजह से द्रवता। इंपॉर्टेंट है सिर्फ विसरता, दूसरा लघुता। ठीक है, और विसरता, विसर्गंधी होना, विसरता होना। ठीक है, विसर्गंधी बोलते हैं सड़े हुए मुर्दे की समान जो गंध होती है, मतलब आम गंधी, कच्ची गंध जो होती है, सड़े हुए मुर्दे नहीं बोलना चाहिए, कच्ची गंध के समान गंध हो, वो क्या है? विसरता। तो विसरता इंपॉर्टेंट है एक, और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? आकाश का लघुता। इन दो को याद रखना है, बीच वाले आप निकाल लेंगे। देखो राग जो है आपको साफ पता चल जाएगा, पित्त की वजह से हो रहा है, तो मतलब ये अग्नि वाला होगा। भाई द्रवता आपको पता चल जाएगा, जल की वजह से है। स्पंदन आपको पता चल जाएगा, वायु की वजह से है। लेकिन लघुता किसका है? वो आपका लघुता जो है वो आकाश की वजह से है। फिर ये रेफरेंस तो मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ा ही होगा, कि भाई कौन कौन सा ये रेफरेंस बता रखा है। रसाद रक्तम ततो मासा मासान मेद पर जायते मेद सो अस्थि ततो मज्जा मज्जेगा शुक्रम तो जायते। ये रेफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये इस चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, कि भाई कौन कौन सी चीजें किस किस से होती हैं। फिर इसके आगे यहाँ पे आपको कुछ न्याय दिखते हैं। ठीक है भाई, क्षीर दधी न्याय के अनुसार, ये हाईलाइट कर लेना बोला कि भाई ये देखो 3 न्याय से, भाई रस से धातुओं का पोषण होता है। एक क्षीरदधी न्याय, दूसरा केदारी कुल्य, दूसरा खले कपोत न्याय। ठीक है, क्षीरदधी न्याय किसने माना है? इसको साइड में लिख लेना, क्षीरदधी न्याय चरक ने माना है, चक्रपाणी सम्मत। ठीक है, कि भाई
चक्रपाणी ने बोल रखा है कि क्षीर दधी न्याय से होता है। ठीक है, सारा जो पोषण पाषण जो है, इसको और क्या बोलते हैं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं आगे एक और शब्द में। देखो भाई, इसी प्रकार इसको क्रम परिणाम पक्ष भी कहते हैं। तो क्षीर दधी न्याय को और क्या बोलते हैं, क्रम परिणाम पक्ष। ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका केदारी कुल्य न्याय। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, केदारी कुल्य न्याय। ये किसके द्वारा होता है केदारी कुल्य न्याय जो है, ये सुश्रुत, भागवत, भाप्रकाश सब ने मान रखा है। किसने किसने मान रखा है ये, सुश्रुत ने, भागवत ने, भाप्रकाश ने, केदारी कुल्य न्याय। ठीक है, इन सब ने मान रखा है, भेल ने, इन सभी ने ये भाई आपका केदारी कुल्य न्याय मान रखा है। फिर तीसरा आता है आपका भाई खले कपोत न्याय। खले कपोत न्याय जो है, इसका वर्णन भाई सुश्रुत महाराज जी करते हैं। ठीक है, सुश्रुत महाराज जी करते हैं। ठीक है, इसका और एक काल धातु पक्ष पोषण पक्ष विमर्श में दे रखा है, अरुण दत्त की सर्वांग सुंदरी टीका में। एक काल धातु पोषण पक्ष ये किसने मान रखा है, भागवत ने। भागवत ने किसके सम्मत, ये अरुण दत्त सम्मत। ठीक है, अरुण दत्त के अकॉर्डिंग मान रखा है कि भागवत के ऊपर जो अरुण दत्त ने टीका लिखी है सर्वांग सुंदरी, उसमें आपको ये वर्णन मिल जाता है। तो हमारे पास ये चीजें आई। तो यहाँ पे सातों धातुओं की उत्पत्ति हमें पता चल रहा है। रसाद रक्तम रत्न ततो मासा मासान मेद जायते, भाई मेत्सो अस्थि ततो मज्जया मज्जा शुक्रम तू जायते। तो हमें ये तो रेफरेंस पता है कि भाई इसके बाद शुक्र की उत्पत्ति होती है। लेकिन कुछ चीजें हैं भाई, आर्तव को सॉरी, ओज को आठवीं धातु किसने माना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। ठीक है, ओज आठवीं, ये सात धातुओं का वर्णन है ना, यहां ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, काश्यप, चक्रपाणी। ठीक है, ओज को आठवीं धातु बोलते हैं। ठीक है, आठवीं धातु कौन है, ओज। क्लियर है। फिर भाप्रकाश, आठवीं धातु आर्तव को। क्वेश्चन पूछे जाते हैं आठवीं धातु, भाई किसने आर्तव को मान रखा है, भाप्रकाश ने। फिर ओज के लिए और शुक्र का सार है, शुक्र का सार माना है किसने, अष्टांग संग्रह ने, स से संग्रह, स से सार। ठीक है, शुक्र का मल माना है अष्टांग हृदयकार जी ने। ठीक है, अष्टांग हृदयकार जी ने क्या माना है इसको, शुक्र का मल मान रखा है। ठीक है, शुक्र का सार किसने माना है, ओज को। ठीक है, ओज शुक्र का सार है, अष्टांग संग्रह ने बोला है, शुक्र का मल है, अष्टांग हृदय ने बोला है। क्लियर है। आइए जरा अब आगे, हमें पंचभौतिक संगठन तो पता चल गया यहाँ पे कि भाई पंचभौतिक संगठन क्या क्या है। ठीक है, विसरता कौन से महाभूत के करके, पृथ्वी महाभूत के करके, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लघुता पूछा जा चुका है। ठीक है, बोला तत्र ऐसा, भाई अब इसके बाद हमने आगे क्या पढ़ेंगे इसको कि भाई तत्र ऐसा सर्व धातु नाम अन्न पान से प्रणीयते। बोला इसी प्रकार सब इन सब प्रकार की धातुओं को अन्न और पान से उत्पन्न रस तर्पित करता है। फिर रसजम पुरुषम विद्याद रसम रक्षेत प्रतंता अनपानात मतिमानात। ठीक है, कि भाई हमें भाई रस से ही पुरुष की उत्पत्ति होती है। और भाई ये रस किससे, आहार से प्राप्त होता है। तो भाई हमें अन्नपान बढ़िया से करना चाहिए। अब ये रेफरेंस जो है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तथा रसो गते धाति अरहर गच्छति, अरहर गच्छति का मतलब क्या हुआ, आहर, आह मतलब दिन, र मतलब रात्रि, जो दिन रात कॉन्टिन्यूटी फ्लो में रहता है इसलिए उसको रस कहते हैं। ठीक है, तो भाई जो गतिशील है, जो कॉन्टिन्यूटी फ्लो में रहता है उसी को रस कहेंगे, अरहर गच्छति इति रसा। ठीक है, अब ये रस जो है एक जगह पे, एक उस पे कितनी देर के लिए रुकता है, एक धातु में। सा खलु त्रीणी त्रीणी कला सहस्राणि पंचदश्च कला एके अस्मिन् धातु अवतिष्ठित अवतिष्ठेत तिष्ठते।
ठीक है, कि ये एक एक धातु में कितना, त्रीणी त्रीणी कला सहस्राणी, मतलब 3000 कला, पंचदश कला, मतलब 3015 कला एक धातु पे टिकता है ये। कितनी कितनी देर के लिए, 3015 कला के लिए, ठीक है। फिर आगे भाई, एवं मासेन रस शुक्री भवती, इस तरीके से कितने दिनों में, एक मास में, कितने दिनों में रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है, एक मास में। और भाई शुक्र भवती, और स्त्री नाम आर्तवम, और स्त्रियों में एक महीने में आर्तव बनता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइड में लिख लेना, चरक मतलब रस से शुक्र उत्पत्ति, ठीक है, ऊपर लिखें, ऊपर लिख लेते हैं, रस से शुक्र कितने दिनों में बनता है, ठीक है। शुक्र, चरक 6 डेज, ठीक है। सुश्रुत 1 माह, 1 मंथ में बोलते हैं, ठीक है। फिर प्राशर, प्राशर नहीं, भागवत लिखो, भागवत इंपॉर्टेंट है। 1 डे, 6 डे, 15 डे, या 30 डेज, 30 डेज नहीं लिखना चाहिए, 15, इसको काट ही देता हूं मैं, ठीक है। ये आ गया आपका, ये तो डेज प्लस 1 मंथ, ठीक है। कि एक मंथ में माला क्या बोला, एक दिन में बन जाता है, 6 दिन में बन जाता है, 15 दिन में बन जाता है, एक मंथ में बन जाता है। पराशर 7 डेज में, रस से शुक्र की उत्पत्ति 7 डेज में हो जाती है, ये पराशर जी महाराज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सुश्रुत क्या कितने दिनों में मान रहा है बेटा, कि भाई भाई एक कला में जो रस है, सॉरी एक धातु में जो रस है, कितनी कला के लिए रुकता है, 3015 कला के लिए, इंपॉर्टेंट है। तो मतलब भाई शुक्र बनने तक कितनी कलाओं का वेट करना पड़ेगा, 18,090 कलाओं का, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अच्छा, फिर भाई हमारे पास भाई एक मास के बाद रस से शुक्र की उत्पत्ति होती है इस तरीके से, और वही स्त्रियों में आर्तव की उत्पत्ति होती है। आइए जरा अब आगे। अब ये जो आपका भाई, जो ये किसके समान भाई शरीर में घूमता है रस, ये सा शब्द अर्ची जल संतानवत अणुनाम विशेषण अनुधावेत शरीरम केवलम, ये किन 3 चीजों के समान बेटा शरीर में घूमता है रस, पहला शब्द, दूसरा अर्ची मतलब अग्नि, तीसरा जल। बताइए जरा, शब्द कैसे चलता है, किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, तो शब्द के समान कैसी गति होगी इसकी, क्वेश्चन में पूछा जाता है। शब्द के समान रस की कैसी गति होगी बेटा, शब्द के समान तिर्यक गति, मतलब किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, शब्द आप निकालो। दूसरा अर्ची, आग जब जलाते हैं अर्ची बोलते हैं आग को, ठीक है, अर्ची बोलते हैं आग को। आग की लपटें किस तरफ को जाती है, नीचे को कि ऊपर को, ऊर्ध्व गति, तो अर्ची के समान ऊर्ध्व गति। और जल के समान, ठीक है, अधोगति, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शब्द आर्ची जलवत, ठीक है। भाई ये किसके समान मूव करता है सारी बॉडी में, भाई शब्द आर्ची जलवत। अब इसमें एक विमर्श में आपको रेफरेंस दिखेगा, ये भेल का है। हृदय रसा निसरिता तथा एव च सर्वता सिराबीर हृदय तस्माद हृदय प्रभा सिरा, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा नाभिस्थ प्राण पवनम, ये किसका रेफरेंस है, नाभिस्थ प्राण पवनम वाला, आपको सबको पता है, शारंगधर का है ये, ठीक है। पितवा चाम्बर पीयूषम प्रीणम जठरानलम, ये वाला रेफरेंस ये शारंगधर का है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे जरा अब, ओह, ये क्वेश्चन यहां से पूछा जा चुका है बहुत बार, कि बाजीकरण औषधियां किसके समान काम करती हैं, बाजीकरण से बिल्कुल उल्टा रेफरेंस है ये, यहां मतलब पैदा नहीं होता बाजीकरण का। स्वबल गुण उत्कर्षो विरेचन वत उपयुक्ता शुक्रम शीघ्रम विरेचति, क्वेश्चन में पूछा गया बाजीकरण औषधियां किसके समान, भाई विरेचन के समान, जैसे विरेचन वाले जो द्रव्य हैं विरेचन औषधियों की तरह शुक्र का शीघ्र विरेचन करती हैं। कौन, बाजीकरण औषधियां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये, ठीक है। बाजीकरण औषधियां किसके समान बेटा करती हैं, विरेचन औषधियों के समान शुक्र का विरेचन करती हैं। अब आगे इन्होंने अगला रेफरेंस जो बता रखा है, इसको हाईलाइट करेंगे हम, इसको देखेंगे एग्जाम्पल क्या बता रखा है। भाई क्या लिख रखा है इन्होंने, बोला जैसे पुष्पों के मुकुल में स्थित गंध है या नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता, अथवा ऐसा कहते हैं कि पूर्व से विद्यमान भाव पदार्थों की अभिव्यक्ति होती है, ये ऐसा सिद्धांत है, कुछ नहीं है। उसी तरीके से कि भाई इसी प्रकार बालकों में
भी अवस्था के बढ़ने पर शुक्र का प्रादुर्भाव होता है, रोमराजी उत्पन्न होते हैं। स्त्रियों के गुही अंग पर रोमराजी होना, रज के धीरे धीरे संचित होने से स्तन गर्भाशय और योनि की वृद्धि होती है। जैसे ये पुष्प मुकुलस्थो गंधो ना शक्यम अस्ति, कि भाई आप फूल लगता है उसमें शुरुआत में गंध ना हो तो हम उसे शक नहीं करते कि भाई परेशानी का विषय नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे। स एवन अनरसो वृद्धा नाम, बोला जब ये अनरस जब बूढ़े बंतों में क्या जरा परिपक्व शरीरत्वाद प्रीणो भवती, कि यही अन्न का रस वृद्ध पुरुषों में बुढ़ापे के कारण शरीर के परिपक्व होने करके पुष्टि कारक नहीं होता। कौन सा? ये अनरस। तो किनको अनरस ये नहीं होता? बुढ़ापे में। ठीक है, फिर आइए भाई, धातुओं का भी रेफरेंस दे दिया। ता एते शरीर धारणत्वात् इति उच्यन्ते, कि जो शरीर को धारण करे इसलिए उसको धातु बोला जाता है। क्लियर है? शिवदास सेन ने विमर्श में देखना, ठीक है, शिवदास सेन ने क्या लिखा है? धातु शब्द प्रवृत्ति धारण पोषण निमित्तत्वात्, इसको हाईलाइट कर लेना, जो धारण और पोषण दोनों करता है। तेन ये शरीरम धार्यन्ते धातुंश पुषणाति रसाद्यस्ते। ठीक है, भाई ये हमारा क्या है, हमारा कि भाई ये धातु है। अब आइए भाई, तेषाम क्षय वृद्धि, यहां पे क्वेश्चन है पूछा गया, तेषाम शब्द किसके लिए बोला गया? तेषाम बोला गया यहां पे धातुओं के लिए। ठीक है, ये तेषाम क्षय वृद्धि की तेषाम किसके लिए बोला गया? ये धातुओं के लिए क्वेश्चन में पूछा गया है। तेषाम क्षय वृद्धि डैश निमित्ते, बोला ये किसके लिए बोला गया? क्षय वृद्धि किसके निमित्त है? शोणित निमित्ते। तेषाम मतलब धातुओं की क्षय वृद्धि किसके निमित्त बता रखी है? भाई आपकी शोणित निमित्ते। तस्माद अधिकृत्य बक्ष्यमानम। अब इसके बाद अगर बात दुष्ट रक्त होगा तो क्या लक्षण मिलेंगे? आपको याद करने की जरूरत है नहीं इसमें। फैनिल अरुण कृष्ण परुस्तनु शीघ्र अस्कंदी च, अस्कंदी मतलब जो जमे ना, ठीक है, जिसमें क्लॉटिंग ना हो, वो बात दुष्ट वाला है। स्कंदी कौन सा होगा बेटा? एक ही होगा, कफज वाला, बाकी सारे नहीं होंगे। फिर देखो पित्तज वाला, पित्तज वाला कैसा है देखने को भाई? पित्तज वाला इन्होंने क्या बता रहा है? नीलम पीतम हरितम श्यामम विस्तृष्टम विश्रम अनिष्टम पिपलिका मक्षिका नाम अस्कंदी, इसको हाईलाइट कर लेना। पिपलिका मक्षिका नाम और फिर से अस्कंदी। आप बोले मैंने आपको पहले बता दिया कि स्कंदी सिर्फ एक ही कफज वाला ही होता है। जब भी स्कंदी वाला शब्द आता है वो कफज वाले के साथ ही लगता है, क्योंकि रुकता वही है। ठीक है, आइए जरा मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए, क्यों गाढ़ा होता है कफज वाला, मतलब ऐसा नहीं है कि कफज वाला स्कंदी होगा ही, लेकिन अगर स्कंदी तुक्का। अच्छा चलो आगे आओ। ठीक है, फिर गैरी कौतिक प्रतिकाशम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, गैरी कौतिक प्रतिकाशम स्निग्धम शीतम बहलम पिछलम चिरशराबी। चिरशराबी आ गया आपका, देर से बहने वाला, मतलब वो क्लॉटेड रहता है, मतलब वहां अस्कंदी अस्कंदी लिख रखा है, यहाँ पे चिरशराबी लिख दिया। और मांस पेशी प्रभवम, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इससे अगला, और सर्व लक्षण संयुक्तम इंपॉर्टेंट है। कांजी का आबम विशेष तो दुर्गंधी च, ये कांजी का आबम जो होगा और दुर्गंध होगी विशेष करके, ये किसका लक्षण है? सन्निपात दुष्टम, सन्निपात से दुष्ट होगा। फिर रक्त दुष्ट रक्त, ये कैसा होगा? पित्तवत रक्तेन अति। ठीक है, इसको गोला कर लेना कि पित्त के समान ही भाई रक्त जो दुष्ट रक्त होगा। ठीक है, रक्त दोष से दूषित रक्त पित्त दुष्ट के समान लक्षण होंगे, लेकिन क्या होगा? अति कृष्णम, ये अधिक काला होता है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कांजी का आभम इंपॉर्टेंट है, गैरी कोदंग प्रकाशम इंपॉर्टेंट है। बाकी बातें वाले आप निकाल लेंगे, फैनिल अरुण अरुण, ये सारी वही चीजें हैं कि भाई भाई आपका फैनिल हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, परुष हो जाएगा, तनु हो जाएगा, ये सारे के सारे हमें नोन टू हैं, हमें इंपॉर्टेंट है कि भाई गैरी कोदक प्रतिकाशम कौन से वाला है? रक्त कफ दुष्ट रक्त। भाई कांजी का आबम और दुर्गंध होगी विशेष करके, ये कौन सा वाला है? सन्निपात दुष्ट का। और अति कृष्ण वर्ण, बाकी सारे लक्षण पित्त के समान, लेकिन अति कृष्ण वर्ण किसका है? भाई हमारा रक्त दुष्ट का। आइए जरा इंपॉर्टेंट अगला, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि रक्त की जब भी रेफरेंस आता है, शुद्ध रक्त का रेफरेंस है बेटा ये, शुद्ध रक्त का रेफरेंस जब भी आता है, ठीक है, तो इसको याद किससे रखना है? ताई। ठीक है, ताई, बस ई से मतलब इंद्र गोप वाला शुरू होगा, सुश्रुत का है, त से शुरू होगा मतलब तपनी इंद्रिय गोपम, ऐसा करके शुरू होगा।
तो किसका शुरू है ये चरक का रेफरेंस है। क्लियर है। ताई का रक्त, हमारी ताई का रक्त रहता है कम, बस ऐसा याद रखना है, ताई का रक्त। ठीक है। तो ताई का रक्त क्या है? तपनी इंद्रिय गोपवम पद्मालक सन्निवम, ऐसा रेफरेंस लिखा होगा। गुंजा फल सवर्णम विशुद्धम विधि शोणितम, ऐसा चरक का रेफरेंस है। इंद्र को प्रतिकाशम असहतम अविवरणम, ऐसा रेफरेंस जो है ये किसका है? सुश्रुत का है। हमें ये क्लियर चाहिए। ठीक है। तो हमें ये मिल गया। इंद्र को प्रतिकाशम असहतम अविवरणम च, तो असहत और अविवरण सिर्फ इंद्र गोप के समान यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है। विमर्श में जरा आप मार्क करना चरक का। देखो पहला इन्होंने तपनीय, तपनीय के समान बता रखा है। तपनीय किसको बोलते हैं? सोने के समान। दूसरा इंद्रगोप के समान। ठीक है। तीसरा पद्म, पद्म अलक्तक के समान। फिर चौथा गुंजा फल सवर्ण, सॉरी पद्म के समान, चौथा अलक्तक के समान, और पांचवा आपका भाई गुंजा फल। गुंजा फल, ये तो पांच चीजों से रेफरेंस बना रखा है। ठीक है। तपनीय किसको बोलते हैं? सोने को। इंद्र गोपम ये चरक सूत्र स्थान, ये चरक सूत्र 24 का रेफरेंस है बेटा। ठीक है। पांच चीजों से इसका ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एक बार पीजी में कि भाई कितनी चीजों से इसको मिलाया गया है, तो पांच चीजों से मिलाया गया है इसे। ठीक है भाई, पांच चीजों के साथ रेफरेंसेस मैच किए गए हैं। तपनी के समान, इंद्रगोप के समान, पद्म के समान, अलक्तक के समान, और गुंजा फल सुवर्णम। लेकिन भाई तपनी इंद्रगोपम पद्मालक सन्निभम, ये रेफरेंस ताई का रक्त कम रहता है। त वाला जो है जो चरक का रेफरेंस है, ई वाला जो है इंद्रगोप प्रतिकाशम असहतम अविवरणम च प्रतिस्तम जानियात। ठीक है। फिर आइए अब इसके बाद विश्रावण का। विश्रावणम अन्यत्र वक्ष्याम, कि भाई इसका भाई विश्रावण के बारे में हम कहीं और वर्णन करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ी सी चुल है तो मैं यहाँ पे विश्रावण का वर्णन कर दूंगा। अथा अविश्राव्य, कि जिसको विश्रावण नहीं करना, वो किसको नहीं करना बेटा? कौन कौन से हैं? सर्वांग शोफ, जिसके सारे शरीर में शोफ हो। फिर देखो क्षीण से अमल भोजन निमित्ता, देखो जिसका सर्वांग शोफ होगा ना, ये अनिमिक ही होता है। ठीक है। भाई जो अमल भोजन की आकांक्षा करता है, ये भी अनिमिक ही होता है। फिर पांडु रोगी, ये लिखी दिया अर्श वाला, ये भी अनिमिक हो जाता है। फिर उदर वाला, ये भी अनिमिक हो जाता है एंड में। शोषी, ये भी अनिमिक हो जाता है। और गर्भिणी, ये भी। और गर्भिणी च शब्यथु, जो गर्भिणी को शोथ हो गया है उसका रक्त मोक्षण नहीं कराना। गर्भिणी का शोथ कैसे होगा? अनीमिया की वजह से। सब अनीमिया के कारण है ना। तो किस किस में? सर्वांग शोथ में नहीं देना, क्षीण को नहीं देना, अमल भोजन निमित्त को नहीं देना, पांडु रोगी को नहीं देना, अर्श को नहीं देना, उदरी को नहीं देना, शोषी को नहीं देना, और गर्भिणी जिसको शब्यथु हो गया है। तो गर्भिणी को शोथ किसको होता है? जिसका खून कम है। तो कहानी आपको समझ आ गई। इनको बोल रहा है भाई रक्त मोक्षण नहीं कराना। इंपॉर्टेंट है, ये रेफरेंस पूछा गया है। शस्त्र विश्रावण कितने प्रकार के बताए हैं? क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के प्रछान, मतलब शस्त्रों से जो करते हैं। ठीक है। अब श्रृंग जो है वो क्या है? यंत्र है या शस्त्र है बेटा? श्रृंगला वो यंत्र है या शस्त्र है? ये दोनों यंत्र। के दोनों यंत्र हैं। क्लियर है, नाड़ी यंत्र हैं। ठीक है। तो श्रृंग, ये शस्त्र अगर पूछा जाए, शस्त्र विश्रावण, तो याद रखना जिसमें इंसिजन मार रहे हैं हम, प्रछान या सिराभेद, या आप नीडल से पंक्चर कर रहे हैं या फिर प्रछान कर रहे हैं। ठीक है। तो दो प्रकार का होगा भाई, पहला हमारा प्रछान, दूसरा सिराभेद। तो भाई आपको पता चल गया ये। फिर आइए प्रछान कैसे करना चाहिए। ठीक है। हाईलाइट करना भाई। तत्र रिजु, रिजु मतलब सीधा। फिर असंकीर्णम, असंकीर्ण मतलब एक दूसरे से कट मैच ना करें। फिर सूक्ष्म, सम अनवगाढ़म, उन्नतम आशु च शस्त्रम पातेत, मर्म शिरा स्नायु संधि नाम च अनुघाती, कि भाई हमें किस किस को? मर्म शिरा स्नायु और संधियों को भाई अनुपघाती, इनका बचाव करते हुए करना है हमें शस्त्र कर्म। ठीक है। तो हमें भाई चीरा कैसा मारना है? अब इन सीजन। ठीक है। मेरे मेरे को अगर इन सीजन मारना है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? सीधा मारूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? कि असंकीर्ण, असंकीर्ण मतलब इसके साथ नहीं होना चाहिए। दूसरा। ठीक है। तीसरा सूक्ष्म मारो। चौथा सम मारो। पांचवा अन्नबगाड़। ठीक है। अन्नबगाड़ मतलब ज्यादा ना तो डीप, और भाई ज्यादा उन्नत भी नहीं। ठीक है। आइए जरा अब आगे। भाई अब एक तो चीज हमें पता चली, रिजू। ठीक है। ये रिजू मारना है, असंकीर्ण, सूक्ष्म, सम मारना है, चौथा, पांचवा नवगाढ़, छेमा, है ना। फिर आइए जरा अब आगे। तत्र दुर्दिने, दुर्विद्य, कि भाई दुर्दिन में, दुर्विद में। ठीक है। भाई शीत वात्योर अस्विन्ने, कि भाई जो शीत बात से, जिसको ठंड ठंडी हवा लग रही है, जिसका स्वेदन नहीं किया,
भुक्त मात्रे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि भाई भोजन करने के बाद प्रछान नहीं करना चाहिए। क्यों? स्कंदत्वात शोणितम ना स्रवेत अल्पम वा स्रवती, कि भाई ये रक्त को स्कंदित हो जाता है, अतएव उसका स्राव होता ही नहीं और अल्प स्रवित होता है। अगर भाई कब, अगर हम दुर्दिन में अगर हम करेंगे, मतलब जिस दिन बादल बादल छाए हुए हैं, दुर्विद्य, ठीक है, जिसका भाई भाई दुर्वेद हो गया हमारे पास, कितने हैं दुष्टविद बेटा, बताओ। 20। शरीर सांश्रिक शरीर, कितने दुष्टविद बताए हैं? 20। 20। और भाई अभेद्य सेनाएं कितनी बताई हैं? 98। 98। शाखाओं में कितनी है? 16। मध्य शरीर में कितनी है? 32। और ऊर्ध्व जत्रगत 50। ठीक है, आइए जरा अब आगे। ठीक है, तो दुर्दिने दुर्विद्य, मतलब शीत बात जो होगा, या फिर बंदे ने खाना खा लिया, अगर ऐसी कंडीशन में रक्त मोक्षण करते हैं, प्रछान करेंगे, तो रक्त स्कंदित हो जाएगा। ठीक है, और और भी इन्होंने किस किस को बोल रखा है कि किसका और रक्त नहीं निकलता है? बोला जिसने पैग शैग लगाए हुए, देखो, मद मूर्छा श्रम मारता नाम बात मित बिण मूत्र संगी नाम निद्रा अभिभूतम भीता नाम निर्णाम नासरिक प्रवर्तते, कि भाई जो बोला मद मूर्छा और श्रम से पीड़ित है। दूसरा नंबर पे जिसका बात बिण मूत्र ये जो है इसमें संग हो गया है। तीसरा नंबर जिसको नींद आ रखी है। चौथा नंबर जो है, ठीक है, तो पहला नशेड़ी टाइप, दूसरा भाई जो कब्जी टाइप, और तीसरा जिसको नींद भी नहीं आ रही, ठीक है, नींद बहुत आ रही है, ठीक है, और डरपोक है। इनका बोला कि सम्यक रक्त मोक्षण भी हो तो भी रक्त निकलेगा। ठीक है। भाई अ, अब ये बंदे जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, इनका रक्त नहीं निकलता, तो इनको लक्षण क्या मिलेंगे? बोला तत् दुष्टम शोणितम अनिर्हर्यमाणम कंडूशोफ राग दाह पाक वेदना जन्येत, बोला ये रोग उत्पन्न कर देंगे क्या? कंडूशोफ राग दाह पाक, ये वेदना बुदना उत्पन्न हमें हो जाएगी। अब आगे बता रखा है कि कब कब जो है हमें, कि भाई अधिक उष्ण ऋतुओं में, अधिक स्वेदन करने पर, अधिक भेद होने पर, अज्ञेय द्वारा विश्रावण करने पर रक्त ज्यादा निकल आता है। अब पीछे तो उन्होंने बोल दिया कि भी रक्त इन कंडीशन पे नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे क्या बता रखा है दोस्तों, कि किनका रक्त ज्यादा निकल सकता है? कि जिसका स्वेदन ज्यादा कर दिया है, उष्ण ऋतु है अगर तब रक्त मोक्षण किया है ना, भाई अधिक मोटी सुई डाल दी आपने। अब इस प्रकार से रक्त का स्राव ज्यादा हो जाएगा, तो कौन से रोग उत्पन्न होंगे? देखो भाई, जैसे ही रक्त ज्यादा स्राव हो जाएगा, वैसे रोग कौन से? शिरोअभितापा, आंध्य, अधिमंथ, तिमिर प्रादुर्भाव। बोला है कि ऊर्ध्व जत्रुकत के रोग होंगे, सिर में अभिताप होगा, बाकी आंखों के डिसऑर्डर है। भाई आंध्य हो जाएगा, अधिमंत हो जाएगा, और तिमिर प्रादुर्भाव। फिर धातु क्षय अक्षेपकम पक्षाघात एकांग विकारो, गोला कर लेना कि रक्त ज्यादा निकल गया, अक्षेपक पक्षाघात और एकांग विकार होंगे। फिर तृष्णा दाह, तृष्णा दाह हिक्का का श्वास पांडुरोगम मरणम च पाद्यते, है ना, ये सारे के सारे लक्षण मिलते हैं हमें जब हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है पेशेंट। तृष्णा भी होती है उसको, दाह भी होता है, भाई उसको सांस नहीं आता है, फिर भाई पांडु हो जाता है, एंड में मरणम च पाद्यते, तो रक्त ज्यादा निकल जाएगा, तो हमें भाई जो है रक्त मोक्षण कैसे करना है? फिर देखो, तस्मान ना शीते ना अति उष्णे ना अस्विन्ने ना अति तापिते, कि बोला ना ज्यादा ठंड में, ठीक है, ना ज्यादा ठंड में, ना ज्यादा गर्म, ना ज्यादा स्वेदन किए हुए, ना कम स्वेदन किए हुए, ठीक है। और कहाँ चला गया ये कैसे जाएगा अब? मेरी बुक आपको दिखाई दे रही है अभी? यस सर। ओके, ठीक है। अच्छा चलिए, तो नाति तापिते और यवागुम प्रतिपीत, मैंने आपको पहले बता रखा है कि यवागु पान करके रक्त मोक्षण करना है। अच्छा बताइए जरा मुझे बेटा, कि भाई रक्त मोक्षण जो है हमें कौन सी कंडीशन में, सॉरी, अगर हमें वो करना है, अग्निकर्म करना है, तो हमें कैसे करना है, कैसा आहार खा के?
पिच्छिलहार खा के, ठीक है। उसी तरीके से लघु अन्न करके हमें क्या करना है, शस्त्र कर्म करना है, ठीक है। तो भाई हमें पता ही है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज हमें पता ही है, मैंने आपको शरीर स्थान में भी मार्क करा रखी है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। फिर आइए आगे, सम्यक अथवा यदा रक्तम, ठीक है, कि भाई अगर सम्यक रक्त है तो स्वयं एवं अब तिष्ठेत, भाई खुद ही बंद हो जाएगा अगर सम्यक रक्त मोक्षण हुआ है, ठीक है। फिर आइए आगे, भाई सम्यक रक्त मोक्षण के बाद फायदे क्या होंगे, लाघवम वेदना शांति व्याधिर वेग परीक्षया, कि भाई लघुता आ जाएगी, भाई ये सम्यक विश्रावण के लाभ हैं, सम्यक विश्रावित लिंगे, ठीक है। आप इसके साथ, ठीक है, चरक सूत्र स्थान 24वें चैप्टर में, ठीक है, मद मूर्छा संन्यास से पहले वाला रेफरेंस, इसका रेफरेंस लिख लेना कि भाई जिसका दुष्ट रक्त नहीं उसके क्या लक्षण मिलेंगे। फिर आइए आगे, भाई किस रक्त मोक्षण कराने वाले को कौन से रोग कभी नहीं होंगे, त्वक दोषा ग्रंथि शोफ रोगा शोणिताश्च, ये रोगा रक्त मोक्षण शीलाना ना भवंती कदाचन, इनको ये रोग उत्पन्न कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे कुछ चीजें बता रखी हैं कि भाई अगर आपने रक्त मोक्षण चीरा मार दिया, रक्त परिवर्तित नहीं हुआ, तो आप करेंगे क्या। अगर रक्त परिवर्तित नहीं हुआ तो हम इन चीजों का प्रयोग करेंगे। आइए जरा, यदि परेशान करने पर रक्त परिवर्तित ना हो, अगर रक्त नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूंगा भाई, एला कर्पूर कुष्ठ तगर पाठा बिडंग, इन सारी द्रव्यों को, भाई क्रंज फल यथा प्राप्त 3-4 समस्त औषधियों का चूर्ण किसके साथ मिलाकर गोला कर लेना, लवण और तेल में मिलाकर व्रण मुख के ऊपर मैं लगा दूंगा। उससे क्या होगा, इनका भाई व्रण मुख पर घर्षण करे, इससे भाई रक्त प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो किन द्रव्यों से, भाई एला कर्पूर कुष्ठ और आपका तगर देवदारू, इन सारे द्रव्यों को अगर मैं वहां पे लगा दूंगा तो भाई, और साथ में किस में मिलाकर लगाना है इसको, लवण तेल। पूछा जाता है कि भाई कौन से द्रव्यों को लगाना चाहिए, लवण और तेल मिलाकर लगाने को बोल रखा है। फिर अब आता है कि भाई किसी का रक्त अब ज्यादा स्राव हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या चिकित्सा करेंगे, तथा अथा अति प्रवृत्ति, मैं इसको हिंदी में मार्क कराऊंगा 1 2 3 नंबर करके, ठीक है। पहला नंबर मार्क करना बेटा, जब रक्ताधिक निकलने लगे बंद ना हो तो भाई रौद्र मधुक प्रियंगु वाला 1 नंबर, भाई इनका भाई चूर्ण बनाकर धीरे धीरे व्रण के मुख को घर्षित करके उंगली के अग्रभाग से दबा देना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, साल आरल वाला, ठीक है, साल राल वाला, ये मिला आपको, साल राल अर्जुन रिमेद, इनको पीसकर व्रण मुख पर घर्षण कर दो। तीसरा नंबर क्या है, सोम वस्त्र को भाई जलाकर उसकी राख का चूर्ण कर दो। चौथा नंबर क्या है, भाई समुद्र फेन को लाक्षा चूर्ण से व्रण मुख में कर दो। फिर भाई पांचवा नंबर क्या है कि अब इसके बाद वहां पे व्रण बंधन कर दो। चार चीजें पहले तो व्रण के ऊपर लगाने को बोल दिया। पहली चीज क्या है, भाई रौद्र प्रियंगु वाला, रौद्र मुलट्ठी प्रियंगु वाला जो द्रव्य हैं, इनके चूर्ण को लगा दो, व्रण मुख पे दबा दो। दूसरा भाई आपका साल राल वाली चीजें आपको मिला के दो। तीसरा विक्षोम वस्त्र को जलाकर राख बना दो। भाई चौथा समुद्र फेन लाक्षा चूर्ण को करो। जब ये सारा कुछ कर लिया तो इसमें क्या कर दिया, मोटा व्रण बंधन बांध दिया। फिर उस स्थान को 6वां नंबर क्या करना है, शीतल प्रसादन से, शीतल पदार्थों से आच्छादन कर दो, शीतल भोजन दो, शीतल मकान में शीतल लेपों का, और उन्हीं लेपों से सेचन करो। तो ये 6वां नंबर हमें पता चल गया कि सब शीतल शीतल करना है प्रयोग। फिर इन उपचारों से भी अगर रक्तस्राव बंद ना हो तो 7वां नंबर क्या प्रयोग करना है, भाई अग्नि और क्षार कर्म करो, ठीक है। अथवा व्यथ के नंतर उन सिराओं का रक्त बंद ना हो तो उसे वेदित सिरा की दूसरी जगह सिरा वेदन कर दो। ये 8वां नंबर आ गया, ठीक है। 9वां नंबर क्या आया आपका, काकोल्या आदि औषधियों का क्वाथ शर्करा और इससे मिलाकर पिलाना चाहिए, ये पिलाने के लिए आया अब, ठीक है, इंटरनल इनटेक। अब अगला भी क्या बता रखा है कि अगर रक्त नहीं मिलेगा तो किस किस का रक्त, ये मार्क कर लेना, इन जानवरों का रक्त ग्रहण करने को बोल रखा है। एण हरिण और बर शश महिष बराहाणाम, ठीक है, इनका ये जो ताम्र हरिण ये जो सारे हैं, इन सब को भाई रक्त पीने को बोल रखा है। ये कौन सी चीज आ गई, 10वीं चीज, ठीक है। ये 10th थिंग आ गई आपकी ये वाली, ठीक है। 10 चीजें होगी आपके पास। अब आए आगे, दुग्ध और मूंग के यूज के साथ स्निग्ध भोजन देना चाहिए, 11वीं चीज। अब खाने की चीजें चल रही हैं ये सारी, ठीक है। फिर अब इस तरीके से आपका ये अगर अधिक रक्तस्राव हो गया तो उसकी चिकित्सा पहले व्रण के ऊपर आई, रौद्र प्रियंगु, साल राल, ठीक है। फिर उसके बाद सोम वस्त्र की भस्म, फिर उसके बाद समुद्र फेन और
लब लाक्षाचूर्ण, समुद्र फेन या लाक्षाचूर्ण को उन्होंने व्रणमुख में घर्षण करने को बोला। फिर उसके ऊपर क्या बांधो, बांधो पट्टी बांधो, फिर उसको ठंडी जगह पे बिठा दो, फिर ठंडे ठंडे पदार्थों में उसके आसपास रखो, शीतल औषधियों का लेप कर दो, उन्हीं को हाथों से सिंचन करो। अगर इन सारों से रक्त नहीं बंद हो रहा तो क्या करो, या क्षार करो या अग्निकर्म करो। अब भाई फिर भी भाई रक्त बंद नहीं हो रहा तो फिर अन्य सिरा का भेदन कर दो। फिर अब इसके बाद हम खाने को दे देंगे। खाने को क्या देंगे, काकोले आदि औषधियां, इनसे सिद्ध किया हुआ मीठा इसको दो भाई। उसको रक्त पिला दो, किसका, एन, हरिण, औरबर, महिष, ब्राह, इन सब का। फिर भाई भाई कैसा भोजन देना है, दुग्ध और मुद्ग के साथ, मुंह के साथ स्निग्ध भोजन देने को बोल रखा है। ये सारी 11 प्रोसेसें बता रखी हैं भाई आपकी रक्त मोक्षण के, भाई अति रक्त प्रवृत्ति पे। फिर आइए आगे। भाई अब इसको हाईलाइट कर लेना, धातु क्षयात श्रुते रक्ते, कि भाई धातुओं का क्षय हो जाता है रक्त के स्राव से। मंदा संजायते अनला, कि भाई अग्नि जो है मंद हो जाती है। पवनश्च परम कोपम याति तस्मात् प्रतंता, भाई ना अति शीत लघु भी स्निग्धा शोणित बर्दने ईषद अमले अन्न अमले भोजने समुपचारेत। इस रेफरेंस को मार्क कर लेना बेटा, कि भाई धातु क्षय से श्रुते रक्ते, कि अगर रक्त का स्राव हो गया कि भाई, तो उससे क्या होगा, धातु क्षय हो जाएगा, भाई क्या होगा, अग्निमंद हो जाएगी, दूसरा बात का प्रकोप हो जाएगा। इसलिए भाई रक्त मोक्षण के बाद हमें यत्न पूर्वक ना अधिक शीतल, ना अधिक लघु, ना भाई स्निग्ध हमें भोजन देना है, शोणित बर्दन वाला भोजन देना है, कुछ अम्ल या अनमल चीजें देनी है खाने के लिए। तो इसको हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है एक। ठीक है भाई, एक चीज ना मैं ढल्लन की लिखवा देता हूं आपको, ऊपर ढल्लन की लिख लेना, ढल्लन। ठीक है, ढल्लन ने बताया है रक्त रोकने के अभ्यंतर उपाय। रक्त रोकने के अभ्यंतर उपाय। ठीक है, बोलते हैं ये, बात दुष्ट है अगर रक्त, तो मांस रस का सेवन कराओ। पित्त दुष्ट है तो क्षीर का, और कफ दुष्ट है तो यूष का। ठीक है, बात दुष्ट है तो मांस रस का प्रयोग कराओ, पित्त दुष्ट है तो इसका क्षीर का, और कफ दुष्ट है तो यूष का सेवन करने को बोल रखा है। ठीक है, अब यहां पे हमने पढ़ा कि भाई ये धातु क्षय से अग्नि मंद हो जाती है, साइड में लिख लेना चरक। चरक, रक्त मोक्षण के बाद, रक्त मोक्षण के बाद भाई अस्थिर क्या होता है, अस्थिर क्या हो जाता है, अस्थिर बेटा रक्त हो जाता है। दूसरे नंबर पे रक्षा करनी है, रक्त मोक्षण के बाद अस्थिर हो जाता है भाई अस्थिर हो जाता है रक्त, एक। दूसरा भाई क्या, रक्षा करनी है किसकी, रक्षा करनी है अग्नि की। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चरक ने बोल रखा है सूत्रस्थान 24 में ही, रक्त मोक्षण के बाद अस्थिर हो जाता है रक्त, और रक्षा करनी है अग्नि की। क्लियर है, आइए जरा अब आगे दोस्तों। अब आगे इन्होंने बता रखा है यहाँ पे नेक्स्ट उस पे, कि भाई कौन से 4 उपाय हैं जो भाई हमें करने चाहिए रक्त को रोकने के। चतुर्विधम यत्न यदेति। ठीक है, रुधिर से निवारणम, कि भाई ज्यादा हमें अगर रुधिर निकले तो 4 उपाय हैं, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। ठीक है, संधान, स्कंदन, पाचन, दहन। भाई व्रणम क्षायम संधयते, कि वे किससे संधान करते हैं, भाई क्षाय औषधियों से हम संधान करेंगे। रक्तम स्कंदते हिमम, अगर हम ठंडी ठंडी उसमें लगा दें तो रक्त का कोगुलेशन हो जाएगा। फिर भाई पाचन किससे होगा, तथा संपाचेत भस्म। ठीक है, और दाह क्या कैसे करेंगे, हम सिराओं का संकोच करके दाह कर देंगे। ठीक है, तो भाई क्या 4 प्रोसेस हैं हमारे पास। पहला संधान किससे करेंगे, क्षाय औषधियों से। स्कंदन किससे करेंगे, हिम औषधियों से। पाचन किससे करेंगे, भाई आपके पास भाई भस्म से। ठीक है, और दहन कैसे करेंगे, हमारे पास ये 4 प्रोसेस है रक्त रोकने के। ठीक है भाई, अब आगे भाई अस्कंद माने, जिसका बोला है भाई स्कंदन नहीं हुआ, सीक्वेंस क्या फॉलो करता है भाई,
स्कंदन, संधान, पाचन और दहन। ठीक है, ये सीक्वेंस इस तरीके से चलता है इस श्लोक में कि भाई सबसे पहले हम स्कंदमान, अगर स्कंदमान जो रक्त था वो संधा, भाई अगर नहीं हुआ स्कंदित तो संधानानि प्रयोजित, संधान के बाद भी अगर सेट नहीं हो रहा है तो पाचन का प्रयोग करो, पाचन के बाद भी नहीं हो रहा है तो एंड में किसका करना है बेटा, हमें दाह परम इष्यते। ठीक है, तो एंड में इंपॉर्टेंट क्या है, तो स्कंदन, संधान, पाचन, दहन, ये सीक्वेंस है इस रेफरेंस में कि स्कंदन से ठीक नहीं होगा तो संधान करेंगे, संधान से ठीक नहीं होगा तो पाचन करेंगे, पाचन से सेट नहीं होगा तो लास्ट में हम दहन करेंगे। फिर आइए भाई, शेष देशो यतो रक्ते ना व्याधित अति वर्तते, कि भाई थोड़ा सा देश दोष जो है वो शेष रखना चाहिए, और भाई सारे को एक एक बार में नहीं निकालना है। ये रेफरेंस अगला पूछा जाता है, देहस्य रुद्र मूलम। ठीक है, रुद्रिणा में धारे तो कि देह का मूल क्या है, रुद्र है, एक क्वेश्चन। दूसरा, किसको धारण करना है, भाई रुद्रिणा धारे, शरीर को धारण करने वाला। यस्मात् तस्मात् यत्नेन संरक्ष्य रक्तम जीवमिति स्थिति, तो यहां से दो रेफरेंस पूछे जाते हैं, डैश जीवमिति स्थिति। ठीक है भाई, क्या आएगा आंसर इसका, रक्तम। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, डैश जीवमिति स्थिति का, ये वाला रेफरेंस। ठीक है, दूसरा, देह से रुद्र मूलम, ये रेफरेंस कौन से चैप्टर से है, ये 14th चैप्टर से है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है श्रुतस्य कि से काद्य, कि भाई हाँ हमने क्या किया, रक्त मोक्षण के पश्चात शीतल सेक दे दिया। श्रुतस्य रक्तस्य सेकादि शीते, एक नंबर। प्रकुपित नीले, कि भाई भाई हमने क्या किया, रक्त रोकने के लिए हमने शीतल सेक आदि दिया, उससे क्या होगा, बात प्रकोपित हो जाएगा, जिसकी वजह से लक्षण क्या मिलेगा, शोभम स तोदम। तो ऐसी कंडीशन में हमें शोफ और तोद लक्षण मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना है, कोशेन सर्पिश सर्पिशा परिषेचेत, भाई सुखोषण सर्पी का परिषेक करना है, गोला कर लेना है इसको। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई रक्त मोक्षण की कैसी कैसी स्थिति होगी और क्या क्या हम प्रयोग कराएंगे। ठीक है, आइए जरा अब नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दोष धातु मलमूलम, मल क्षय वृद्धि विज्ञानी। ठीक है, दोष धातु भाई मलम मूलम। ठीक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम तस्मात् तेषाम लक्षणम। ठीक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ये किसका रेफरेंस है, भाई सुश्रुत का। अगर मैं लिखूं दोष धातु मल मूलम सदा देहस्य, दोष धातु, ठीक है, मल मूलम सदा देहस्य, ये अष्टांग हृदयकार का रेफरेंस है। ठीक है, अष्टांग हृदय ने कहा वर्णन कर रखा है, अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 11th चैप्टर में, सूत्र, अरे यार, सूत्र स्थान के 11th चैप्टर में इसका वर्णन कर रखा है। ठीक है, ये दोष धातु मलमूलु का रेफरेंस भी वहीं से ही है, अष्टांग हृदय का। फिर आइए आगे जरा हम इसमें हाईलाइट करेंगे कि भाई क्या विमर्श में है कुछ हाईलाइट करने का। चलो, ये रेफरेंस एक पूछा जाता है, ये विमर्श में देखना, एक दो तीन, इसमें वायु पित्तम कफश्येति त्रयो दोषा समासा शरीर दूषणा दोषा धातु दे धारणात। ठीक है, फिर दूसरा आता है धातु शब्द प्रवृत्ति धारण पोषण निमित्त, ये किसका है, भागवत का रेफरेंस है ये। ठीक है, ये शरीर का क्या करते हैं, ये भागवत का रेफरेंस है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। और और कुछ नहीं है, आइए जरा नेक्स्ट श्लोक श्लोक पे। ठीक है, अब ये रेफरेंस क्या बता रखा है, तत्र प्रस्पंदन उद्वहन पूर्ण विवेक धारण लक्षणों वायु पंचदा प्रविभक्ता शरीरम धारेति, कि भाई प्रस्पंदन ये किसका कार्य है, भाई आपके कौन से वायु का प्रस्पंदन, ये विमर्श में देख लेना। ठीक है, स्पंदन किसका कार्य है बेटा, प्रस्पंदन बयान वायु का। फिर उद्वहन, उद्वहन नाम से पता चल रहा है, उद्वहन कौन सी वायु का होगा, उदान वायु का, निकल जाएगा आपका। फिर तीसरा नंबर पे पूरक, भाई पूरक कौन सी वायु है आपकी, प्राण वायु है, प से प्राण वायु, प से पूरक। फिर अगला आता है आपका विवेक, विवेक मतलब अलग अलग करना, ये कौन सी वायु का कार्य है, समान वायु का। और भाई सबसे लास्ट में क्या आता है, धारण, भाई धारण किसका कार्य है, धारण लास्ट में किसका कार्य बता रखा है बेटा, धारण बता रखा है इन्होंने अपान वायु का। क्लियर है, तो हमारे पास ये पांचों वायुओं के लक्षण आ गए कि भाई
इन्होंने लिखा नहीं है श्लोक में, ये विमर्श में बता रखा है, ठीक है, कि भाई प्रस्पंदन किसका है, बयान वायु का, उद्वहन किसका, उद्दान वायु का। ठीक है, मैं इनको मिटा ही देता हूँ, ठीक है भाई। इनको ऐसे लिखते हैं, प्रस्पंदन किसका है, बयान वायु का, उद्वहन किसका है भाई, उदान वायु का, पूरण किसका है, प्राण वायु का, विवेक किसका है, समान वायु का, और धारण किसका है, अपान वायु का। ठीक है, आइए जरा अब आगे। राग पक्ति तेजो, ठीक है, पंचता विभक्तम, कि ये किसके किसके कार्य हैं, देखते हैं जरा। सबसे पहले राग किसका कार्य है बेटा, रंजक पित्त का, हमें पता ही ना। फिर भाई दूसरे नंबर पे आता है आपका पक्ति किसका कार्य है भाई, पक्ति कार्य है हमारा पाचक पित्त का, याद करने की जरूरत नहीं। फिर तेज किसका कार्य है भाई, आलोचक पित्त का, याद करने की जरूरत नहीं, आंखों में होता है। मेधा, मेधा कौन सी भाई, साधक पित्त का कार्य है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया कि साधक पित्त बहुत अच्छा हो जाता है, हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छा आहार विहार खाने से। और ऊष्म कृत, ऊष्म कृत किसका है, शरीर में उष्णता त्वचा में रहती है, जो भ्राजक पित्त का कार्य है। तो इस तरीके से आपके ये पांचों पित्तों के कार्य हमें पता चल गए। तो राग रंजक पित्त का, भाई पाचक पित्त का पक्ति है ना, भाई तेज किसका है, आलोचक पित्त का, आपका निकल जाएगा, साधक पित्त का मेधा है, और भाई ऊष्मता किसका है, गोला करना इंपॉर्टेंट यही है, ऊष्म वाला, भ्राजक पित्त का। फिर आइए आगे, संधि संश्लेषण वगैरह, ये संधि संश्लेषण वाला, स्नेहन पूर्व रोपण बल स्थैर्य, ये सारे के सारे किसके काम है, कफ के, अलग अलग कफ के। ठीक है, अब आता है संधि संश्लेषक कौन सा है, श्लेष्मक कफ। ठीक है, अच्छा ये तो बताओ, अगर मैं बोलूं बात के भेदों का नामता वर्णन किसने किया सर्वप्रथम, चरक ने। पित्त के भेदों का नामता वर्णन सर्वप्रथम किसने किया, सुश्रुत ने। और कफ के भेदों का नामता वर्णन, मतलब नाम दिया उनको, वो भागवत ने दिया है। ठीक है, कफ के पांच भेदों का वर्णन नामता किसने किया है, भागवत ने। फिर आइए आगे, संश्लेषक कफ आ गया। इसके बाद अगला आता है आपका, देखो, स्नेह व्यक्त साधु नाम, ये वाला क्लेदक कफ आ गया आपका अगला। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, फिर आइए आगे, स्नेह कारक कफ जो है वो क्लेदक कफ है। शेष को रोपक तर्पक और अवलंबक कफ कहते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कफ वाला खत्म होता है। अब ये जो आगे है कि भाई इन धातुओं का कार्य क्या है, रसस तुष्टि में, ये हमने रेफरेंस याद करने से पहले एक रेफरेंस जो भाई शारंगधर, जो भाई शारंगधर और अष्टांग हृदय दोनों का कंप्लीट है धातुओं के कार्य के ऊपर। ठीक है, धातुओं के कार्य, ठीक है, क्या कार्य करते हैं, ये श्लोक रट लेना। ये किसका है, शारंगधर और अष्टांग हृदय दोनों ने सेम दिया है, क्या, प्रीणनम, प्रीणनम, जीवनम, लेपनम, स्नेह धारण पूर्णे, स्नेह धारण पूर्णे, गर्भोत्पादकश्च, गर्भोत्पादकश्च। ठीक है, कि भाई प्रीणन किसका कार्य है, प्रीणन है रस का कार्य। ठीक है, जीवन किसका है, रक्त का कार्य। लेप कौन करता है, मांस धातु। भाई स्नेहन किसका काम है, मेदो धातु। भाई धारण किसका काम है, अस्थि धातु। पूरण कौन करता है अस्थियों में, मज्जा। ठीक है, और गर्भोत्पादक शुक्र का कार्य है। ठीक है, ये अष्टांग हृदय और शारंगधर दोनों ने सेम रेफरेंस दिया है। अगर हमें ये रेफरेंस याद है तभी हमारा प्रीणम जीवनम लेपनम स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पादक। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पीजे लेप, ठीक है, और एस डी पूरण गर्भ देता है। ठीक है, पुअर जोक जो है वो लेप करते हैं, लेकिन भाई एस डी पूर्ण गर्भ देता है। ठीक है, तो इसको कैसे भी याद कर लो, प्रीणम जीवनम लेपन स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पादक, ये श्लोक आपको सीधा याद होगा ही वैसे। ठीक है, अब आइए श्लोक में पढ़ते हैं। रस का काम कार्य क्या है, इसको साइड में लिख लेना, टिप्पू, टिप्पू, टी से, रसस तुष्टि, रक्त की पुष्टि।
रस की तुष्टि करेगा, रस क्या करेगा, तुष्टि, और रक्त की पुष्टि, और साथ में एक बीच में क्या आ गया, प्रीणनम आ गया आपका। क्या आपको याद करने की जरूरत है इसको स्पेशल, हमको बताइए, प्रीणन इसी का कार्य है। फिर आइए अगला नंबर पे, भाई रक्त का कार्य क्या है, हाईलाइट करना। भाई रक्त, रक्तम वर्ण प्रसादम मांस पुष्टि, ये किसकी, अगली अगली धातु की पुष्टि करेगा। रस किसकी पुष्टि करेगा, रक्त की अगली धातु की। भाई रक्त किसकी पुष्टि करेगा, अब उससे अगली धातु की। ठीक है। और भाई मांस किस, मतलब अगली धातु कौन सी है, मांस, मांस की पुष्टि करेगा। मांस किसकी पुष्टि करेगा, अपने से अगली धातु की। कौन सी धातु है अगली, मेद धातु की। समझ गए मेरी बात। तो भाई मेद किसकी पुष्टि करेगा, अपने से अगली धातु की, किसकी, अस्थि की। मतलब पुष्टि अगली धातु की होती है। क्लियर है। तो रस क्या करता है, टिप्पू, मतलब तुष्टि है, पुष्टि भी है, और प से प्रीणन भी है। ठीक है। रक्त का काम क्या है, वर्ण प्रसादम, वर्ण का प्रसादन करना, मांस पुष्टि, और इंपॉर्टेंट प्रीणनम जीवनम, क्या जीवनम मिल गया, जीवेति। फिर आइए आगे, मांस का कार्य, मांस का कार्य क्या है, मांसम शरीर पुष्टि मेदसश्च, कि भाई शरीर की भी पुष्टि करेगा, मेद की भी पुष्टि करेगा। फिर मेद का कार्य क्या है, मेद का कार्य हाईलाइट करते हैं। मेदा स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टि अस्थनोम च, कि मेद का काम क्या है, कि भाई स्नेहन धारण पूर्ण, याद आया आपको। ठीक है, लेपन नहीं बता रखा मांस का कार्य, यहाँ पे शरीर पुष्टि बता रखा है, लेकिन भाई स्नेहन धारण पूर्ण है, तो स्नेह स्वेद दृढ़त्वम आपका आराम से निकल जाएगा, ये मेद धातु के लिए बोला गया। फिर धारण, धारण किसका कार्य था, अस्थि का। आइए जरा अस्थि के लिए क्या लिख रखा है, देखो। हाँ, अस्थि देह धारणम, आराम से निकल रहा है, और मज्जा पुष्टि च, अगली धातु की पुष्टि करेगा। याद करने की जरूरत तो नहीं। फिर आइए, मज्जा का काम क्या था, पूर्ण करना, और इन्होंने और अलग बता रखा है उसको, मज्जा प्रीति स्नेह बलम, इसको गोला कर लेना। प्रीति देह बलम जो है, इन दोनों को मिला लेना। ठीक है। अगर प्रीति देह बलम लिखा है तो ये शुक्र का है, और प्रीति स्नेह बल लिखा है तो ये मज्जा का है। देखो, शुक्र पुष्टि और पूर्णम अस्नाम च करोति, याद करने की जरूरत नहीं। और भाई शुक्रम धैर्यम च्यवनम, इसको हाईलाइट कर लेना, प्रीति देह बलम और हर्ष बीजार्थम। तो अब हमें याद रहेगा कि रस का कार्य क्या है, तुष्टि, दूसरा नंबर पे रक्त की पुष्टि, तीसरा नंबर पे प्रीणन। ठीक है। भाई जीवन तो हमें पता ही है रक्त का कार्य है, लेकिन पुष्टि किसकी कर रहा है वो, मांस की पुष्टि, और साथ में इसका वर्ण का प्रसाद कर रहा है। तीसरा नंबर पे आता मांस, किसकी किसकी पुष्टि कर रहा है, भाई मांस की, शरीर की पुष्टि करता है, मेद की भी। मेद क्या करता है, स्नेहन स्वेदन दृढ़त्वम, और भाई किसकी पुष्टि कर रहा है, अस्थि की पुष्टि कर रहा है। अस्थि क्या है, वो क्या करता है, शरीर का धारण, और किसकी पुष्टि कर रहा है, वो मज्जा की पुष्टि कर रहा है, मतलब देह धारण। और प्रीति स्नेह बलम अगर होगा तो मज्जा के लिए बोला गया, प्रीति देह बलम अगर होगा तो भाई ये हमारे शुक्र के लिए बोला गया। भाई मज्जा का काम वही है कि भाई अस्थियों का पूर्ण करना और शुक्र की पुष्टि करना। और लास्ट में आता है आपका शुक्र, ये धैर्य दूर्य देता है। ठीक है, धैर्य च्यवनम और प्रीति देह बलम हर्ष बीजार्थम च। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सारा का सारा खत्म होता है, ये धातुओं का कार्य। ठीक है। अब इसके अलावा, तीन दोषों के अलावा यहाँ पे भाई तीन आपका ये भी बता रखे हैं, भाई मल। ठीक है। पुरुष का काम क्या है, उपस्तंभम वायु अग्नि धारणम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वायु और अग्नि का धारण करता है कौन, भाई आपका पुरुष। फिर आइए अगला, बस्ती पूरणम और बी क्लेद कृत, बी क्लेद कृत, बी क्लेद कृत लिखा होगा तो मूत्र का कार्य है। और अगर अकेला क्लेद त्वक को मारे होगा तो ये स्वेद का कार्य है। इसको गोला कर लेना इन दोनों को, बी क्लेद कृत और क्लेदन। भाई बी क्लेद कृत किसका काम है, मूत्र का, और क्लेद कृत, क्लेदन किसका काम है, स्वेद का। ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पुरुष का काम क्या है, वायु अग्नि का धारण, इतना इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बंदों को वो याद ही नहीं आता। शरीर का उपस्तंभ करता है और ये इसका करने वाला होता है। अब इसके अलावा अष्टांग हृदय ने, ठीक है, अष्टांग हृदय का लिखा है, लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, मूत्र का कार्य है जो अलग मेरे को दिखता है, क्लेद बहन। ठीक है। और स्वेद का कार्य है क्लेद विधृति। ये दोनों के दोनों शब्दों को, बी धृति।
ठीक है, अष्टांग हृदय ने बताया है। स्वेद का कार्य क्या है? क्लेद विधृति। मूत्र का कार्य क्या है? क्लेद वहन। और इन्होंने क्या बताया? बी क्लेद कृत किसका है? मूत्र का कार्य। और क्लेद त्वक सुकुमार्य कृत, ये किसका कार्य है हमारा? भाई हमारा स्वेद का कार्य है। क्लियर है? आइए जरा अब आगे आए। अब इसके अलावा एक और लास्ट में बच गया, रक्त लक्षणम आर्तवम। बोला आर्तव, जो रक्त लक्षण आर्तव है, ये इसका कार्य क्या है? गर्भकृत। और गर्भो गर्भ लक्षणम स्तन्यो, स्तन्यम, स्तन्य बोलते हैं दूध को, स्तन्योर अपीनत्वम जननम जीवनम च इति, ये जीवन भी है। अब जीवन बताओ जरा, दो कौन कौन सी चीजें हैं? भाई जीवन हमारे पास दो चीजें कौन सी हैं दोस्तों? एक चीज हमारे पास स्तन्य है, दूसरा हमारे पास रक्त है। ठीक है, तो हमारे पास लग गया कि रक्त लक्षण वाला ये एक चीज अलग है। ठीक है, दूसरी नंबर पे गर्भो गर्भ लक्षणम, ये दूसरी चीज अलग है, इन सबको पढ़ेंगे। और तीसरी चीज ये स्तन्य अलग है। ठीक है, स्तन्य के कार्य क्या है? स्तनोर अप, भाई स्तनों को पीन करना, पुष्ट करना, मतलब ब्रेस्ट टिश्यू को बड़ा करना स्तन्य का कार्य है। जैसे ही मिल्क प्रोडक्शन मदर में होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पे, ठीक है, तो यूजुअल देखें तो उनका स्तन अपीन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पुष्टता आना शुरू हो जाती है। और जीवनम चयति, और जीवन भी इसका कार्य है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्षय वृद्धि के लक्षण, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।